दीदी आप ऐसे। मम्मी मैं दीदी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अरे बेटा क्या हो गया अब उधर? अरे मम्मी ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे बता दे बेटा क्या हुआ। तू हर तीसरे दिन इधर आ जाती है झगड़ा करके। मेरे ऊपर तो तरस खाया कर, मेरी हालत पे तुझे तरस नहीं आता क्या? तुझे देखते ही मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है बेटा। क्या कह रहे हो मम्मी कि तबीयत खराब हो जाती है मुझे देखकर? और क्या नहीं बेटा, देखूंगी रोज तीसरे दिन झगड़ा करके आ जाती है इधर। चला बैठ। अब बता तसल्ली से क्या हुआ इस बार? दीदी पानी। अब भाभी मेरे सर पर खड़ी रहोगी क्या? जाओ जल्दी सी रसोई में कुछ अच्छा सा बना कर लाओ मेरे लिए। कम से कम चाय और पकौड़े तो बना ही सकती हो ना? ठीक है दीदी लाती हूँ बनाकर। मम्मी आपकी तबीयत तब खराब नहीं हुई थी जब आप इनको देख के आए थे मेरे लिए और शादी की थी इस घर में? तब तो आप भी मुझे बात बात पर कहते थे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे मिले तुझे तेरे ससुराल वाले। अब आप बताओ बड़े अच्छे लोगों का मैं अचार डालूं? उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, गरीब लोग हैं वे, भूखे नंगे लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है उनके घर में। पता नहीं क्या देखकर शादी कर दी मेरी आपने उस घर में। पड़ोस वाले लोग भी आकर मेरी बेइज्जती कर जाते हैं उधर। कैसे कंगाल घर में मेरी शादी कर दी आपने। जब आप मेरे लिए लड़का देखकर आए थे तब तो आपकी तबीयत खराब नहीं हुई थी और आज आपकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे घर आने से तबीयत खराब होने लगी अब आपकी। सपना थोड़ी तो तमीज रख। तू मुझसे ऐसे बात कर रही है, ना जाने अपनी सास से कैसे बात करती होगी। मैं तो तेरी माँ हूँ, तू मुझे नहीं छोड़ रही, तेरी सास को कैसे छोड़ती होगी उधर? ये शर्म भी है, जब से आई है झगड़ा कर रही है। अपनी भाभी से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, सब देख रही हूँ मैं तुझे। तो मेरे घर की भी सुख शांति आकर खराब कर रही है आजकल। सुख शांति तो मम्मी मेरी बिखरी हुई है, आपका क्या है? आप तो मजे कर रही हो बहू बेटे के साथ। मैंने मेरी सास से सिर्फ इतना कहा था कि एक काम वाली लगा लो। 24 घंटे उस घर में मैं काम करती रहूंगी, सुबह दोपहर शाम को। काम के अलावा कुछ और भी दिखता है उन लोगों को। तंग आ चुकी हूँ मम्मी मैं उस घर में काम कर करके। तो बेटा तू उस घर की बहू है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा उधर? सही घर के काम की बात तेरी भाभी नहीं करती क्या यहाँ घर का काम? और बेटा शादी से पहले भी तो तू काम करती थी। हाँ थोड़ा कम करती थी लेकिन करती तो थी ना। यहाँ तो तू इस घर की बेटी थी तब काम कम करती थी। अब बेटा तू उस घर की बहू है तो वहाँ की जिम्मेदारी तो तुझे ही निभानी पड़ेगी सारी। बहू की जिम्मेदारियाँ बस हो गया मम्मी बेड़ा गर्क। मुझसे नहीं निभा जाती और बहू की जिम्मेदारी। जब देखो बस मम्मी आप भी जिम्मेदारियों की बात करती रहेंगी। भाभी भाभी। हाँ दीदी क्या हुआ? देखो तो सही कितना भोला बनने का नाटक कर रही है। सपना भाभी आपका ही किया हुआ है। तो पकड़ो ग्लास। मम्मी आप ही ने भाभी को सर पर चढ़ा रखा है। अरे सपना बेटा तू अपना गुस्सा तेरी भाभी पर क्यों निकाल रही है? इसने क्या किया है? मैं अपना गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ, आप मेरे ऊपर इसका गुस्सा निकालते हो। आपके दिमाग में तो बस बहू बहू रहती है। जब देखो कि पूजा पूजा पूजा। इन्हीं का भोलापन देखकर मुझे ही डांटते रहते हैं सदा। आपको मिलती ना मेरे जैसी तेज बहू तब अकल आती है आपको तो। शुक्र है कि तू मेरी बेटी है। और भाभी पीछे वाले रूम का एसी ठीक कराया है कि नहीं? नहीं दीदी अभी तो कोई एसी ठीक नहीं कराया। नहीं ठीक कराया? और मैंने कितने दिन पहले फोन करके बोल दिया था आप लोगों से। पता नहीं आप लोगों को मुझे कितनी गर्मी लगती है। अब तुम ही बताओ इतनी गर्मी में मैं कहाँ रहूं? दीदी आप ना हमारे रूम में रह जाओ क्योंकि अभी हम एसी नहीं चलाते हैं। ठीक है दीदी मैं आपका सामान ऊपर लेकर चलती हूँ। हाँ जल्दी ले जाओ। दीदी आपके बैग का हैंडल तो ढीला हो गया है, शायद टूट गया गिरने से। टूट गया तो क्या हो गया? तुम्हारे दहेज में आया था क्या ये बैग? चुपचाप इस बैग को ऊपर लेके जाओ। और मम्मी चाय पकौड़े बन जाए तो मेरे रूम में पहुंचा देना जल्दी से। मैं चलती हूँ ऊपर अपने रूम में। मम्मी जी आप क्या सोच रही हैं? इतना मत सोचो मम्मी जी वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। बेटा बीपी से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। मम्मी जी प्लीज आप ऐसे मत बोलो। नहीं बेटा एक तू है जिसे कितने अच्छे संस्कार दिए तेरे मम्मी पापा ने। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। एक मेरी बेटी है जिसने शादी से पहले कभी मेरी बात नहीं मानी और ना शादी के बाद मानती है। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे सपना दीदी सब समझ जाएगी, अभी उनमें थोड़ा बचपना है। बेटा कब समझेगी वो, जब पूरी दुनिया में मेरी बेइज्जती हो जाएगी तब। क्या सोचते होंगे उसके सास ससुर कि इसके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं इसे। तुझे नहीं पता बेटा, उसके ससुराल में उसको कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं उसे। तो बस काम से बचने के लिए इधर भाग आती है। अब तू ही बता, चाहे कितनी भी काम वाली लगा ले वो लोग, खाना तो इसे ही बनाना पड़ेगा ना। अब कौन इसके मुंह में टूक डालेगा रोज की रोज। हर
समझ में नहीं आती बहू। मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लेके आती हूँ, आप आराम करो मम्मी जी। मेरा तो टेंशन से सिर दर्द ही कम नहीं हो रहा। सपना इधर आ तो गई है लेकिन बहू को बहुत परेशान करेगी। इनका तो रोज झगड़ा हो जाएगा। अब बहू भी बेचारी कब तक सहन करेगी इसको। हेलो, हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, तुम बताओ। हाँ यार मैं अपने मायके आ गई हूँ ना, मैं नहीं रह सकती इतनी बंधन वाली जिंदगी में। मैंने तो बोल दिया है मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसो आराम हूँ। तू बता क्या कर रही है? दीदी 1 मिनट में थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। क्या बात भाभी, आपने इतनी अकल नहीं है क्या? किसी के रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक करते हैं। तो दीदी आपने ही तो बुलाया है मुझे। हाँ बुलाया था मैंने। कितना गंदा घर रखती हो भाभी आप, नीचे पैर रखती हो ना तो पैरों में कितनी किरकिराहट होती है मेरे। पर दीदी मैंने तो सुबह ही लगाया था पोछा। हाँ दिख रहा है कितना सुबह लगाया है पोछा। मम्मी तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है और घर रखती हो तुम इतना गंदा। तो शर्म नहीं आती कि कोई आएगा तो क्या कहेगा इस घर के लिए? मुझे नहीं पता, इस रूम में दोबारा से पोछा लगा दो मैं, ताकि बेड से नीचे उतर सकूं। ठीक है दीदी। पता नहीं मम्मी को भी ये गवार भाभी क्यों पसंद आई, थोड़ी सी भी अकल नहीं है इनमें। अब मुझे ही ठीक करना पड़ेगा इनको यहाँ रहकर। अरे पूजा, जी क्या बात है पूजा, सुबह गया था जब भी पोछा लगा रही हो और इस टाइम भी पोछा लगा रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, दिमाग तुम्हारी बहन का खराब हुआ है। उसी ने बोला कि घर कितना गंदा है, जाकर पोछा लगा। आई है तुम्हारी बहन। क्या सपना आ गई फिर से? जब से आई है सारा घर सर पर उठाकर बैठी है। मम्मी जी की तो इतनी तबीयत खराब कर दी उसने आते ही। मम्मी का तो पक्का ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा उसे देखकर। ठीक है मैं जाकर देखता हूँ, तो जल्दी से पोछा लगा ले। ठीक है। मम्मी। अरे बेटा आ गया तू? हाँ मम्मी मैं तो आ गया। मैंने सुना है कि सपना भी आई है। कैसी तबीयत है मम्मी, ज्यादा बीपी तो नहीं हो गया? नहीं बेटा ठीक है, पूजा बहू बार बार चेक कर रही है। क्या करे मम्मी, ये सपना आती है ना तो पूजा को बहुत परेशान कर देती है और आपकी तबीयत खराब होती है अलग से। क्या करूँ बेटा, बहू तो कह रही थी कि तुझे बुला लूं ऑफिस से, और ये सपना जब से आई है पूरे घर में उदम उठा रखा है इसने। तो क्या बताऊं मैं तुझे, बहू की नाक में दम कर रखा है अलग से। कभी कहती है पकोड़े खाने, कभी कहती है सफाई नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। खुद तो 1 गिलास पानी का नहीं उठाकर पीती आने के बाद। बहू को और मुझे तो बहुत दुखी करती है आने के बाद, 1 मिनट हमें चैन से नहीं बैठने देती। ये तो बहू भली है जो इतना सब सह रही है। कितने अच्छे संस्कार दिए बहू के माँ बाप ने, मुंह से उफ तक नहीं करती है। बेटा कुछ सोच, इस सपना का दिमाग कैसे ठीक किया जाए। जब देखो ससुराल से नाराज होकर इधर आकर बैठ जाती है। शादी के 5 महीने हुए हैं और 30-40 बार आ गई है नाराज होकर घर पर। सही कह रहे हो मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है इसके फ्यूचर की। वो तो दामाद जी इतने भले हैं बेटा जो कुछ नहीं कहते। तो ये बता दे कितने अच्छे से रखते हैं दामाद जी इसको और उसके ससुराल वाले। हाँ मम्मी ये तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये तो सपना ही है जो उनकी कदर नहीं कर रही। हर बार मैं इसे माफी मांग मांग कर छोड़ कर आता हूँ इसके ससुराल में। इतना शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे उन लोगों के सामने इसकी वजह से। पता नहीं अब क्या होगा इसके फ्यूचर का। वैसे कहाँ है अभी वो? बेटा तुम्हारे कमरे में है, एसी वाला रूम चाहिए उसको। पूछ रही थी उसके पीछे का रूम का एसी ठीक हुआ है कि नहीं। अब ठीक नहीं हुआ था तो बहू ने ही बोल दिया कि आप मेरे रूम में रह जाओ। अब ऊपर ही है बहू के रूम में। तुझे पता है ना, वो तो कभी अपने रूम का एसी बंद ही नहीं करने देती, 24 घंटे एसी चलने देती है। ये भी नहीं सोचती कि बिल आएगा कि नहीं। ठीक है मम्मी, मैं भी मिलकर आता हूँ, पूछता हूँ क्या खाना है उसे शाम को, और पूछ भी लूंगा इस बार क्या करके आई है वो। करके तो क्या आएगी वो, बस वही घर में कलेश। ठीक है मिल ले जाकर। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा भला। सपना भाई आप कैसी है सपना? ठीक ही हूँ भाई मैं। अरे ये तो अच्छी बात है। और बता किस टाइम आई थी? बस भाई थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और बता सपना क्या बात हो गई तेरे ससुराल में इस बार? भाई आप पूछ रहे हो क्या बात हो गई मेरे ससुराल में? एक बात तो है भाई, जब आपको अपनी शादी करनी थी तो आपने 10 लड़कियां देखी थी। इतनी भोली भाली लड़की देखी है खुद के लिए, और मेरी शादी करनी थी तब तो आपने इतना दिमाग चलाया नहीं। कितने तेज लोग देखे मेरे ससुराल
वो तो मुझे पता है, तेज कौन है उस घर में। एक काम वाली के लिए बात की थी मैंने मेरे ससुराल वालों से, कहा था कि मुझसे इतना काम नहीं होता है, प्लीज एक काम वाली लगा लो घर में। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कलेश कर दिया घर में। अब तुम ही बताओ, क्या वो इतने भूखे नंगे लोग हैं कि उनसे एक काम वाली नहीं लगती घर में? अब भाई तू ही बता, क्या खाना बनाने के लिए काम वाली नहीं लगवा सकते मेरे लिए? कोई बात नहीं सपना, इतना गुस्सा मत कर तू, करेंगे बात तेरे ससुराल वालों से। अच्छा चल अब ये बता, तो शाम को क्या खाएगी खाने में? अरे भाई अजीब बात कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या? कोई घर पर आता तो क्या बनता अपने घर में? कोई भी 2 सब्जी बनवा लो भाभी से, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, और हाँ कढ़ी तो जरूर बनवा लेना, और रोटी और चावल भी बनवा लेना भाभी से। ठीक है सपना, जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुझे बुलवा लूंगा। चलो अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ, तब तक खाना बनता है। कब से इंतजार कर रही है वो मेरे फोन। हेलो काजल। हाँ सपना, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? तू जैसे जैसे कहती है मैं वैसे ही कर रही हूँ। फिर से आ गई मैं अपने मायके नाराज होकर। अब बता, मेरे ससुराल वाले मेरी बात तो मान लेंगे ना, जो भी मैं जिद करती हूँ? क्या बताऊँ सपना, मेरा तो घर ही टूट गया है। सपना, मैंने तो जिद कर कर ससुराल में बहुत बड़ी गलती कर दी है। बार बार मायके आने से भी मेरी इज्जत खराब हो गई है भाई भाभी की नजरों में। क्या हुआ काजल, क्यों रो रही है तू? सपना क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे तलाक के कागज भेज दिए हैं। बोल रहे हैं कि अब परमानेंट अपने मायके में ही रहो तुम। ठीक है सपना, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं क्या करूँ, काजल के पति की तरह अगर मेरे पति ने भी मुझे तलाक के कागज भेज दिए तो? नहीं नहीं, मैं तो सौरभ से तलाक नहीं ले सकती बिल्कुल भी। कैसे भी है, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो ऐशो आराम के चक्कर में अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती थी। काजल ही बताती थी, जब वो मायके आ जाती है तो उसके ससुराल वाले उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। कहीं काजल की तरह मेरे ससुराल वाले भी मुझसे पीछा छुड़ाने की ना सोच लें। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे सपना सुन मेरी बात, मैं ये कहने आई थी, तूने इतनी सब्जी बनवा तो ली है, लेकिन बेटा हमारे यहाँ तो सुबह की सब्जी रखी है और मैं बहू को परेशान नहीं करूँगी दोबारा सब्जी बनाने के लिए। मुझे दिन की ही सब्जी खानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी। क्या बात है सपना, तू तो एक ही बार में मान गई। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? मम्मी, मेरी सहेली का डिवोर्स हो गया है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो बेटा तेरे साथ ऐसा क्यों होगा भला? क्योंकि मम्मी मैं भी वैसे कर रही थी जैसे वो करती थी अपने ससुराल में। उसी ने बताया था कैसे अपने ससुराल में जिद कर कर अपनी बात मनवाई जाती है। तब भी कोई बात ना माने तो रूठ कर अपने मायके में आ जाओ। कहीं तू काजल की बात तो नहीं कर रही? हाँ मम्मी। सत्यानाश जाए इस काजल का, तो अपने घर में तो आग लगा रखी है, हमारे घर में भी आग लगाने को तुली हुई है। मम्मी, कहीं सौरभ भी मेरे साथ ऐसा ना कर दे, कहीं वो भी मुझसे तलाक ना लेने लगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन आया था तेरे सास ससुर का, तो कह रहे थे हम सपना की सारी जिद मान लेंगे, सपना से बोल दो कि आ जाए घर। मम्मी आप मुझे छोड़ाओ मेरे ससुराल। भाई से बोलो ना कि हर बार छोड़ के आता, बस एक बार और छोड़ाए। अरे सपना कोई बात नहीं, मैं दामाद जी को फोन कर दूंगी, वो आ जाएंगे तुझे लेने। लेकिन सपना मेरी एक बात ध्यान रखना, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। और बेटा मायके में बार बार ऐसे नाराज होकर आते हैं ना तो उसकी कदर नहीं रहती। अब तो तेरी भाभी देख तेरी कितनी इज्जत करती है, लेकिन तू बार बार नाराज होकर अपने मायके आएगी तो वो कब तक सहन करेगी। इसीलिए कहती हूँ बेटा अपने ससुराल को अपना घर समझ कर रहे। शायद मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो अभी से संभल जाऊं, वरना क्या पता काजल की तरह कल को मुझे भी ये दिन देखना ना पड़ जाए।